न कोई झाड़ा, न कोई गंडा, न कोई तवीज, न कोई मतलब धूमड़ी, न कोई हवन, न कोई यज्ञ, कोई भी कुछ नहीं करना, न प्रसाद बांटनी, न चौराहा लगा के आना, न कोई टोना टोटका करना, कुछ नहीं करना। सिर्फ इस बाबा के सामने 2 मिनट बैठना, ऐसे हाथ जोड़ के, बाबा मैं तेरा सेवक हूं, मैं मुझे कुछ नहीं पता, आप दर्शन दो, मेरे घर की समस्या दिखाओ। तुरंत दिखाओगा बाबा जी। तो लोग संकट से ग्रसित हैं, जगह जगह फिर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भूत प्रेत आदि बाधाएं हैं, घर में काम धंधे नहीं चल रहे हैं, बिजनेस में बाधाएं हैं, कोई दुकानदारी नहीं चल रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर में किसी तरह की आमदनी या खर्च ज्यादा हो जाते हैं, बैलेंस नहीं रहता, सभी चीजें बाबा जी कहते हैं कि आपकी आंखों के सामने लाके ठीक कर दे। और बाबा जी साक्षात दर्शन देंगे और आपकी बात कराएंगे, आपके घर के अंदर जो भी चीजें नेगेटिव ऊर्जा होगी उससे भी बात कराएंगे बाबा जी, कि भाई तुम्हारे घर के अंदर ये चीज थी। लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई देखिए, फिलहाल बैठे हम भक्त सुनील मौर्य जी के पास, गांव मोहाना, जिला सोनीपत। सोनीपत और गोहाना के बीच में पड़ता है मोहाना गांव, जहां पर टोल है। वहां दरबार लगाते हैं बाबा अमर सिंह पवन का। दरबार क्या लगाते हैं भाई, ये तो दिल में रखते हैं और आप लोग भी रख सकते हैं। बाबा जी साक्षात आपको यहाँ 2 मिनट बिठाते हैं साधना के लिए, या आपके घर भी जाके साधना दे सकते हैं। कोई भी संकट है, कोई भी समस्या, किसी तरह की, सब कुछ दिखा देगा बाबा जी आपके घर में। भाई ये समस्या है, और ये जो हाथों हाथ आप कहोगे बाबा जी संकट ने मिट दे, उससे टाइम खत्म संकट। कोई किया करा, तांत्रिक क्रिया, किसी भी तरह का समस्या, आपको हर तरह की समस्याएं दुविधाएं दूर हो जाती है, कुछ नहीं लगता। यहाँ आने के लिए यहाँ कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। यदि आप घर बुलाओगे तो किराया भाड़ा वगैरह लिया जाता है आपको, नहीं यहाँ आओगे तो यहाँ भी कोई फीस चार्ज नहीं है। तो बात करवाता हूँ मैं सुनील जी से। नमस्कार जी, प्रणाम, राम राम। नमस्कार, राधे राधे, जय बाबा गुलाम जी। तो महाराज जी, मैं तो पहली बात तो मेरी यह है कि जो लोग संकट से ग्रसित हैं, जगह जगह फिर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भूत प्रेत आदि बाधाएं हैं, घर में काम धंधे नहीं चल रहे हैं, बिजनेस में बाधाएं हैं, कोई दुकानदारी नहीं चल रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर में किसी तरह की आमदनी या खर्च ज्यादा हो जाते हैं, बैलेंस नहीं रहता, सभी चीजें बाबा जी कहते हैं कि आपकी आंखों के सामने लाके ठीक कर दे। लंबा साहब ये 100% सत्य है, पर एक सत्य और है, अगर कोई नेगेटिव चीज के कारण ये काम हो रहा है, हाँ, तो इसका समाधान है बाबा। हाँ, जानबूझ ही कर रहा है। अगर जानबूझ के कोई कर रहा है, नाजायज खर्चे कर रहा है, कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है, हाँ, तो उसका समाधान तो लामा साहब को बता, फिर कोई समाधान। अगर कोई नेगेटिव चीज परेशान कर रही है, अगर कोई नेगेटिव चीज आपसे गलत करा रही है, कोई शराब पिला रही है, कोई जुआ खिला रही है, कोई भी चीज करा रही है, आपके कार्य में, किसी बिजनेस में कोई घाटा दे रही है, तो उसका तुरंत इलाज है। उसकी बाबा जी की साधना करनी है, और बाबा जी ने काम करने हैं। मैं तो एक गुरु कृपा है मेरे ऊपर, तो बस बताना है रास्ता, अब इस रास्ते पे चलना है। मैंने ना तो कोई पूछा है, ना कोई चाड़ा है, ना किसी कुछ बताना, अपना संकट स्वयं देखना है। अगर हमारे कुछ कराया और सिस्टम है किसी का, या भाई हमारे को कोई नेगेटिव चीज पुरानी क्षेत्र या हमारे घर के पितर क्षेत्र है, वो खुद ही देखना है, ना कि मैंने बताना है। ये बाबा जी ने बताना है। मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर ये है कि रास्ता बताना है, किसी की पूछा नहीं है। भाई ये रास्ता अमर सिंह में बताता है, आप खुद उस रास्ते पे चलोगे तो बाबा जी तक पहुंच जाओगे, और बाबा जी साक्षात दर्शन देंगे और आपकी बात कराएंगे। आपके घर के अंदर जो भी चीजें नेगेटिव ऊर्जा होगी उससे भी बात कराएंगे बाबा जी, कि भाई तुम्हारे घर के अंदर ये चीज थी। बिल्कुल। तो देखिए, ये ऐसी चीजें हैं कि आप यदि जैसे अभी इंटरव्यू में बता रही थी गुड़िया कि वो जो भी कितनी पीढ़ी पुराने हैं आपके, वो बोल के बाबा जी बुलवाएगा, उनको बता भाई कौन है तू, क्या है, तो वो खुद बताएंगे हाँ हम वो हैं। तो उनकी मुक्ति करवाना, कुछ भी करवा सकते हैं आप उनके साथ, जलवाना या बंधवाना या बाहर फिकवाना, कुछ भी करवाएं। लेकिन हर घर में होती है, ये कदे सोचते हो कि हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं है, क्यों है? यदि कोई पिंड दान करवा के, अपने बुजुर्गों का श्राद्ध वगैरह करवा के उसकी मुक्ति तो करवा देता है पूर्ण रूप से शास्त्र अनुसार, तो शायद ना हो भाई। लेकिन हमारी तो कई पीढ़ियों से लोग करवा ही नहीं रहे कोई मुक्ति का, तो वो कहाँ जाएंगे आत्माएं? वो यहीं भटकेगी, आपके आसपास भटकेंगी, आपके घर में भटकेगी, किसी दूसरे घर में जाएंगी, होती है सभी चीजें। तो इसलिए अपने घर को, अपने पितर बंध रहे हैं जैसे, और कुछ है, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है,
न कोई झाड़ा, न कोई गंडा, न कोई तवीज, न कोई मतलब धूमड़ी, न कोई हवन, न कोई यज्ञ, कोई भी कुछ नहीं करना, न प्रसाद बांटनी, न चौराहा लगा के आना, न कोई टोना टोटका करना, कुछ नहीं करना। सिर्फ इस बाबा के सामने 2 मिनट बैठना, ऐसे हाथ जोड़ के, बाबा मैं तेरा सेवक हूं, मैं मुझे कुछ नहीं पता, आप दर्शन दो, मेरे घर की समस्या दिखाओ। तुरंत दिखाओगा बाबा जी। ऐसा देव मैंने देखा ही नहीं दुनिया में कहीं, पृथ्वी पर ऐसा देखा ही नहीं समाधान कि अपना समाधान खुद करो। तो एक बात और हो जाती है कि काफी लोग सोचते हैं कि आपको पास आ गए, यहाँ आ गए तो आप बता दोगे सब कुछ, तेरे घर में ये समस्या। लामा साहब हर वीडियो में ये बताया जाता है कि यहाँ पर ना तो कोई पूछा होती, नाग ले घर जाके पूछा हम देते अगर भाई तुम्हारे घर के अंदर ये चीज है। हम कहते हैं कि बाबा जी के सामने अपनी प्रार्थना करो और बाबा जी से ये कहो कि बाबा जी हमारे घर के अंदर जो चीज हमारे को परेशान कर रही है वो बाबा जी एक बार दिखाना हमारे को, वो कौन सी शक्ति है, कौन सी चीज है। तो बाबा जी तुरंत उसको पकड़ कर उसके सामने खड़ा कर देता है कि ये तुम्हारे घर के अंदर चीज थी और ये चीज आपको परेशान कर रही है। उसको बाबा जी शीश पे, शरीर पे गिर के बता सकता है और साधना में भी बता सकता है कि बाबा जी साधना में सामने भी चीज खड़ी कर दी, आंख बंद करके से बाबा जी से प्रार्थना करी, बाबा जी के साथ में दर्शन वगैरह, साथ में वो चीज नेगेटिव चीज दिखा दी बाबा जी ने कि ये चीज आपको परेशान कर रही थी। अगर कोई भ्रमित हो जाता है कि ये सत्य ना, तो बाबा जी शीश पे भी डाल देते हैं चीज। अच्छा, हाँ जी। हाँ, यदि कोई शक करता है ना कि ना बाबा जी तो वो यो ऊँक बाबा जी को नहीं दिए, तो भैया इला देगा, चक्कर कटवा देगा, 1 मिनट में उसने उसके शरीर पे भी आ जाएगी। यही बात एक और याद आएगी मेरे, लोगों की खापी महिलाओं, माताओं, बहनों के शरीर पे आती हैं बुरी आत्माएं, शरीर को तोड़ देती हैं, नाचने लग जाती हैं, सब कुछ तोड़ फोड़ मचा देती हैं, न खाने देती है, न खुद खाती है, न सोने देती है, न सोने देती है, सोती हैं। और उनको इतना परेशान करा है, कूट के सूख के कांटे जैसी हो जाती है, पूरा घर परिवार तबाह हो जाता है एक ऐसी ओपरी शक्तियों के कारण। तो उसका इलाज कैसे होता, क्या है, आते ही बंद हो जाता है उसका इलाज लामा साहब बाबा जी से कनेक्ट उसने होना पड़ेगा, खुद बाबा जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर वो चीज शरीर में आ रही है तो बाबा जी से एक प्रार्थना करनी है कि बाबा जी मेरे शरीर बना दे, मेरी साधना में दे इसने, और बाबा जी इसको तोड़ो फोड़ो, तो बाबा जी तुरंत उसको साधना में देंगे, शरीर से हटा देंगे। जो सूख के लकड़ी जैसे हो जाते हैं इस दुख में, तो मान लो उनको जैसे दिए में अगर तेल डाल दिया ना तो बाती जगमगाती है, तो शरीर ऐसे जगमगा जाएगा। क्या बात है। तो भाई ये बातें हैं। और आप लोगों को भी यदि संकट है, किसी परिवार में, किसी रिश्तेदार में ऐसी कोई समस्या है, कहीं भी आसपास आप देखते हैं, और भाई पाखंड नहीं है, पहली बात तो यहाँ पर किसी तरह की प्रोपगंडा नहीं किया जाता, अगर मैं तेरे तावीज दे दूंगा, मैं तेरा मोर की पांख लेके झाड़ा लगा दूंगा, ठीक हो जाएगा, 51 से दे दे, मैंने 21 से दे दे, कुछ नहीं देना आपको घर। यदि आप, लेकिन एक शर्त है यहाँ पर, पूरे परिवार के साथ आना पड़ेगा, यानी कि आप, आपकी पत्नी और आपके बच्चे एक दो जो है उनके साथ आना पड़ेगा। पता नहीं बाबा जी किस पर दया दृष्टि कर ले, किसके ऊपर निगाह कर ले, तुरंत किसकी साधना बन जाए, बनाएगी सभी की, लेकिन किसी में 2 दिन लग सकते हैं, किसी में 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन एक की साधना तो यहाँ से बढ़ के जाएगी 100%। तो घर जाए, यदि आ नहीं सकते लोग और घर जाए, घर बुलाए आपको, तो आप घर जाए तो कब जाए, क्या खर्चा होता है? लामा साहब उसमें मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, अगर सोनीपत के 20 किलोमीटर के एरिया में, सोनीपत मोहाना के 20 किलोमीटर के एरिया में आदमी है तो दक्षिणा रहेगी 2100। अगर 100 किलोमीटर के अंदर के एरिया में आदमी है तो बाहर है तो 1100 रहेगी। अगर 150-200 किलोमीटर के एरिया में तो दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट में रहेगा तो 11,000। तो भाई देखिए ये बातें खुल के है, कोई ये ना सोचे कि भाई हमने बाबा जी के प्रति हमने 11,000 दे दिए तो हमने बाबा जी खरीद लिया। बाबा जी के पैसे नहीं ले जाते वो मेरा मेहनता ना लिया जाता भाई। मैं घर आता हूँ अपना काम छोड़ के, 4 घंटे 5 घंटे बैठ के आपको विधि बताता हूँ। हमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आने जाने में लग जाते हैं भाई। मैं अपना कपड़े का काम छोड़ के, कारोबार छोड़ के आपके पास जाता हूँ, तो मैं अपने कपड़े काम पे जाऊंगा तो 2-4 हजार रुपये कमा के लेंगे लामा साहब। बिल्कुल। अगर मैं अपना काम छोड़ के आपके पास आता हूँ तो मेरे को तो चाहिए भाई अपनी, बिल्कुल दिहाड़ी चाहिए, मजदूरी चाहिए भाई। कपड़ा बेचते हैं बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, कपड़ा बेचने का काम है इनका, थोक में कपड़ा लाते हैं, तो उसमें भाई सारा दिन में 2,000 भी बना ले, 3,000 भी बन जाए, 10 सूट बिक जाए तो के बेरा 100 रुपये सूट वो बिका, 1,000 भी बन जाए, फालतू बिक जाए सूट। तो इनकी दिहाड़ी का तो अनंत दिहाड़ी है भाई, तो कितनी भी बन सकती है। आपसे इसीलिए लिए जाते हैं भाई, मेरी मजदूरी, मेरे बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा चलता रहे। ये ऐसे बार ना घूमता रहा घर कई दिन बढ़ देंगे, बढ़ने कौन देगा कोई भी। तो इसलिए ये बाहर बुलाएंगे तो खर्चा लेते हैं। यहाँ आने वाले के लिए क्या है, यहाँ आने वाले के लिए कोई खर्चा नहीं,
आओ अपने परिवार के साथ आओ, ये शर्त है, बस परिवार के साथ आना है, यहाँ पर लेके आना कुछ नहीं होता। बिल्कुल परिवार के साथ आओ और मन के अंदर बाबा जी का भाव भर के आओ कि हमने बाबा जी से बात करनी है, तो बाबा जी साक्षात दर्शन देंगे, साक्षात खड़े हो जाएंगे आगे, बात करो। बिल्कुल भाई, यदि घर में ही आपने सोच लिए, वीडियो देख कर बाबा जी का फोटो आपने मन में बसा के घर में ही शुरू कर दी, हे बाबा जी मेरे संकटों में आराम दे, बाबा जी मुझे, तो घर में ही आपके आराम होना शुरू हो जाएगा। बाबा जी को बोल, बाबा जी मैं तेरे दरबार पे आऊंगा और बाबा जी मेरे संकटों में आराम दे, तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा उस चीज में। बाबा जी उसी समय, यदि आप सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, फिर गुरु जी के पास आओ, सब समस्याएं मिटवाओ अपनी। एक पैसा भी नहीं लगता भाई आने वाले के लिए, लेकिन भाई घर बुलाओगे, सेठ बन की बुलाओगे और भाई सोचो भाई हम तो बाहर नहीं निकलांगे, तो भाई कोई आएगा घर में तो पैसे तो लेगा, किराया भाड़ा लेगा और अपनी दिहाड़ी लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाद में ये मत कहना कि लंबा मेरे पास वो आप सुनील जी को बुलाया था, मैंने आपकी वीडियो देख के मेरे से 5100 ले गया, लेगा भाई, ठोक की कहने लग रहा है, मैं मेरी मजदूरी लेता हूँ, बाबा के नाम के नहीं ले रहा मैं, ये लेते हैं मजदूरी, बाबा का नाम का एक पैसा भी नहीं लेते, बाबे का नाम का पैसा नहीं है, बाबे के यहाँ भोग लगाते हैं, अपना खुद का लगाते हैं। आप आओ, कोई प्रसाद जैसे कभी कोई केले लिया तो यहीं बांट देंगे, बाबे के नाम से कोई पैसा नहीं लिया जाता, न साधना के नाम से लिया जाता है। ये पैसा है इनका दिहाड़ी मजदूरी, जो इसके बच्चे पढ़ रहे हैं, घर में खर्चे हैं, वो चीज उन चीजों का लेते हैं। तो इसलिए ये ना सोचे कि भाई बाबा जी के मेरे दर्शन को नहीं हुए, या मैंने मेरे एक की साधना बनी सारे की कौन बनी, ये कोई गारंटी नहीं है। एक की बनेगी, आपकी समस्याएं बताएंगे, यदि साधना नहीं बनती है तो बाबा जी की प्रेयर बताएंगे, आपके संकट जरूर कट जाएंगे। यदि बाबा जी के दर्शन नहीं होते हैं तो आएंगे आपके घर तो संकट जरूर कट जाएंगे, या ये ऐसा मैंने देखा है। ये बाबा जी के चमत्कार है लामा साहब, हर वीडियो में बताया जाता है, जिसके भी संकट कटते हैं वो खुद अपने आप कहा जाता है कि मेरे संकट कटे हैं, मेरा ऐसे हुआ है। और अब तक बाबा जी की साधना जिसने करी है मन से आत्मा से, उनके संकट कटे हैं। और एक संदेश और देना चाहूंगा लामा साहब मैं, कि जैसे घर चले जाते हैं, कई बार बाबा जी साधना दे जाते हैं, कई बार बाबा जी शीश पे चीजें गिर देते हैं, तो घबरा जाते हैं वो कि यार ये तो हमारे शीश पे गिरने लगे, हम तो और परेशान हो गए। वो घबराने की बात नहीं होती, ये बात समझ लो कि बाबा जी ने उस टाइम वो चीजें पकड़ रखी हैं और बाबा जी जानबूझ के छोड़ रहे हैं उनको आपके ऊपर। अरे भाई चेक करो, झूठा तो नहीं है गुरु, कदे बाद उनको देखो झूठा था, ऐसे देख के दिखा के चला गया। वो बाबा जी को देखना दिखाना होता है गुरु के प्रति संपूर्ण भाव बाबा जी का, ताकि मेरे गुरु को कल कोई गाली ना देख भाई झूठ थी ये बात। हम तो वैसे पहले ही ठीक हो गए, हम किसी और के पास गए थे, वहां से आराम लग गया हमारा। तो बाबा जी वो करके दिखाता है और उस बात से घबरा जाते हैं आदमी, अगर हम तो ज्यादा दुखी होगी। वो 2-3 दिन का खेल रहता है, 5 चौथे दिन तो बाबा जी अपने बांध देगा, मैंने बांध दी। तो कोई परहेज वगैरह रखने होते हैं इसमें परहेज कोई नहीं होते, सबसे बड़ा परहेज मांस मिट्टी और शराब का रहता है, वो 41 दिन का रहता हो। 41 दिन के बाद आपकी रूह कर जाए तो भाई खा लेना, नहीं रूह करती तो फिर बाबा जी करने कौन दे बाबा जी रूह, गलत काम में रूह नहीं करने देगा। एक बात और, बाबा जी आपने ले लिया तो आपके बच्चों को भी गलत कार्य नहीं करने देगा, पहले कह देगा नहीं इधर नहीं जाना, इधर चल, आपको भी नहीं जाने देंगे कहीं, जैसे गलत रास्ते जा रहे हैं या कोई आगे रास्ता बंद है या कोई आगे नुकसान होने वाली चीज है तो आपको रोक देंगे ना, इधर से नहीं इधर से चल। आपके बच्चे भी सीधी लाइन पे चलेंगे, सभी भक्तिमय हो जाएंगे, ये करने लग रहा घर ऐसा हो जाएगा, स्वर्ग से भी बढ़िया घर हो जाएगा आपका। हर सोमवार यहाँ पर आ सकते हैं, और दिन नहीं, सप्ताह में सोमवार जी, सोमवार सिर्फ एक सोमवार को यहाँ आए, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक यहाँ उपलब्ध रहते हैं, और आए और अपने संकटों का निवारण करवा के ले जाएं। शनिवार को अपॉइंटमेंट ले लें, पहले शनिवार को फोन करें इनके पास, फोन कर ले, फिर आप सोमवार के बता दे, यानी कि 4-5 वही गुरु की परंपरा भी है और स्थान की थोड़ी 4-5 आदमी बुलाते हैं भाई, 4-5 परिवार, इससे ज्यादा परिवार की छोटी कुटिया है, भाई गरीब आदमी है, छोटी सी कुटिया है, तो यहाँ पर 4-5 परिवार ही बुलाए जाते हैं, ज्यादा नहीं बुलाए जाते। इसलिए शनिवार को फोन कर ले कि भाई साहब मैं आना चाहता हूँ, गुरुजी मैं आना चाहता हूँ, मेरी ये समस्या है, तो आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी, नहीं तो अगले वार की दे दी जाएगी। तो देखते रहे लोग प्रसार, और वीडियो ने भाई इतनी शेयर कर दो, इसको हर घर तक पहुंचा दो इस चीज को, कि लोग पाखंडों से दूर हट जाए। हमारे सच्चे सनातन धर्म में जो सच्ची साधना है, जो सच्चे विश्वास है, जो परमात्मा का नाम जप करना है, जो संतों की सेवा करनी है, जो गौओं की सेवा करनी है, उसकी लाइन पे चले हम, यही परमात्मा की साधना में हम जुड़े रहे और यही हम चाहते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दो भाई। जय हिंद, नमस्कार, जय बाबा की, जय बाबा की, राधे राधे। सभी दर्शकों के चरणों में प्रणाम।